हैं। देखो सिद्धांत, क्वेश्चन पहले समझो क्या कर रहा, और इसका बाद इससे इस देखो क्वेश्चन समझ जाओगे ना कैसे सोल्व करते हैं, इस पे बेस बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। क्या रहा, वो कोई आदमी है ना, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दो तरह का बाबू है ना, इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे मान लो आपके पास बाबू 10,000 रुपया है ना। अब 10,000 रुपया भोला, तो इसको चाहते हो इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा से पैसा कमाना चाहते हो, है ना। तो बाबू क्या दोगे, इंटरेस्ट पे किसी को कर्जा दोगे, तो कर्जा दोगे तो फ्री फ्रंट में दोगे नहीं बाबू, है ना। किसी को कोई फ्री में पैसा क्यों देगा। कहोगे बाबू हम आपको कर्जा दे रहे हैं, तो बाद में कहोगे कि 8% इंटरेस्ट लेंगे। मतलब 100 रुपया में 8% कहने का मतलब क्या हो गया। अगर 100 रुपया कर्जा हम आपको दे रहे हैं, तो हम आपसे कितना वसूलेंगे, 108 रुपया। 8% इंटरेस्ट कहने का मतलब 100 रुपया में 8 रुपया। बात समझ, है ना। ठीक, तो वही करा। तो मान लो कोई आदमी है, 10,000 रुपया है, तो इसमें दो तरह के मनी डिस्ट्रीब्यूट किया। मान लो एगो 7,000 है, एगो मान लो 10,000, तो एगो 7,000, मैंने 10,000 रुपया, तो एगो को 7,000 दिया, एगो को 3,000 दिया। पहले शांति से समझ लो, है ना, क्वेश्चन समझ लोगे हो जाएगा। मान लो आपके पास 10,000 रुपया है, तो एगो आदमी को दिए 7,000 बाबू, एक आदमी को दिए 3,000। तो 8,000 दिए भोला, एगो के 3,000 दिए। तो मान लो बाबू एगो के 8% इंटरेस्ट पे दिया, एगो के 10% इंटरेस्ट पे दिया, है ना। अपना मन, क्या दिक्कत है ना। तो कह रहा बाबू, है ना, 1 साल के लिए दिया या कितना हो के लिए दिया, तो इसको 8% इंटरेस्ट पे दिया। तो 1 साल के बाद आपको कुछ मनी मिलेगा ना, 7,000 से ज्यादा मिलेगा जी। मान लो बाबू 7,000 आपने बेसिक दिया, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, और उस पर 8% इंटरेस्ट, है ना। तो अगला साल आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, 7,000 से ज्यादा मिलेगा। फिर वो 10% पे दिया बोला, तो अगला साल बाबू आपको जो भी मिलेगा 3,000 से ज्यादा मिलेगा। तो 7,000 का बाबू अगर 8% इंटरेस्ट निकालोगे, 7,000 का बाबू 8% निकालेंगे तो कई रुपया हो जाएगा, समझना। एक जीरो दो जीरो कट जाए, 8 7 56, मतलब 560 रुपया हो जाएगा, है ना। मतलब 1 साल में बाबू आपका कितना हो गया, 560 रुपया। अब इसका निकालोगे बोला, 3,000 का 10% निकालोगे बोला, तो जीरो जीरो मर जाएगा, 310 हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। बात समझो, समझना। मतलब 10,000 आपने रुपया लगाया, एगो बाबू एक आदमी को दिया 8% के इंटरेस्ट पे, एक आदमी को दिया 10% के इंटरेस्ट पे। इधर देखो थम से नीचे क्या देख रहा है जी। तो जिसको 8% के इंटरेस्ट पे दिया, उससे मान लो आपको 560 रुपया मिला। क्या मिला, ये इंटरेस्ट मिला। शुद्धि तो है जो है, ये 560 रुपया क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। शांति से समझना, ये 300 रुपया क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, है ना। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 503, 860 रुपया हो गया। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो 10,000 था, 860 इंटरेस्ट हो गया। अब शांति से समझो, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, तब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 10% पर एनम। कोई आदमी है, कोई अमाउंट होगा पता नहीं है, आपको 10,000 ले लिए, पता नहीं है कि 10,000 इन्वेस्ट किया कि 50,000 इन्वेस्ट किया कि 1 लाख इन्वेस्ट किया, नहीं पता है। लेकिन कोई अमाउंट बाबू, तो एक एनम अमाउंट के, है ना, अमाउंट होगा, उसमें एक हिस्सा को 10% पे इन्वेस्ट कर रहा, और दूसरे अमाउंट को 8% पे इन्वेस्ट कर रहा, और उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बाबू, 1,350 रुपया। ये उसको इंटरेस्ट मिल गया। जैसे यहाँ पे वो 10,000 लगा था, 860 रुपया इंटरेस्ट हो गया, तो यहाँ पे बाबू 1,350 रुपया इंटरेस्ट मिल गया। ठीक, नेक्स्ट बोला। उसके बाद क्या कहता है बाबू, ही इंटरचेंज द अमाउंट। मतलब जरा वो 8% दे रहा था, है ना, ये इंटरचेंज कर दिया। मान लो 7,000 वाले को कितना दिया, पहले 8% पे दे रहा था ना, अब इंटरचेंज कर दिया। अब 7,000 वाले को 10% पे लगा दिया, इसको 8% पे लगा दिया, है ना। तो कहता है उसको अब जो इंटरेस्ट मिलता है भोला, 45 रुपया कम मिलता है। अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है, 45 रुपया कम मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो आपको बताना बाबू कितना अमाउंट उसने इंटरेस्ट पे लगाया, कितना, दोनों जो डिफरेंट अमाउंट लगा कितना लगा, ये कह रहा है ना। तो इसमें आपका दो क्वेश्चन है, एक 38 बाबू, दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, एम आई इन्वेस्ट बाबू ऑन अमाउंट ऑफ 12%। इसमें बहुत आपका दो क्वेश्चन, भाई एक ही चीज को बाबू दो बार लिखे लगा ले थकेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, 12% है बोला, उसके करस्पॉन्डिंग डाटा दिया 2,600 रुपया। फिर बाबू एगो पे इन्वेस्ट करेगा 10% पे, फिर इंटरचेंज करने के बाद बाबू कितना आ गया, 45 रुपया पे आई, 140 रुपया आ गया, है ना। तो ब्लैक कलर का जो लिखा है छोटका छोटका, वो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, है ना। अब सर बनाओगे कैसे, ये क्वेश्चन क्या करा वो आपको समझा दिए। मान लो कोई आदमी है ना भोला, 10,000 रुपया है,
तो 10,000 में 7,000 को मान लो 8% इंटरेस्ट पे बाबू लगाया सुधी, आय को 10% इंटरेस्ट पे लगाया। फिर बाबू जो इंटरेस्ट मिल गया, फिर दोबारा में क्या किया बाबू, इंटरचेंज कर दिया। 7,000 को फिर लगाया कितना, 10% पे, 3,000 को 8% पे, उससे जो सुधी मिला 45 रुपया कम मिला। अगला में क्या करा, 45 रुपया कम करा। तो बताओ आदमी के पास कितना रुपया था, मैंने 8% पे वो कितना इंटरेस्ट में लगाया, 10% कितना लगाया, कैसे बनाओगे, हमको तो डाटा नहीं पता है। तो जो चीज पता नहीं रहेगा मान लेंगे। लेट द बाबू 8% पे 100 रुपया इन्वेस्ट किया। लेट बाबू अमाउंट भी इन्वेस्टेड बाबू एट 8% भी 8% पे 100 रुपया लगाया, है ना। अब बाबू 10% पे 22 रुपया लगाया, है ना। तो बाबू कैसे करेंगे बाबू, लेट भोला मानेंगे बाबू। एक दो क्वेश्चन समझ गया, हो गया। लेट बाबू, लेट द अमाउंट, लेट द अमाउंट बाबू इन्वेस्ट एट 10% इंटरेस्ट। लेट अमाउंट इन्वेस्ट बाबू एट 10% इंटरेस्ट बाबू बी कितना, 100 रुपया। कितना रुपया रौनक, 100 रुपया, है ना। ठीक, ऐड बाबू द अमाउंट इन्वेस्ट एट बाबू कितना, 8% इंटरेस्ट बी रुपया बाई। अब बाबू अब यहां से समझना है, 100 रुपया बाबू अमाउंट हो गया और आप पे 10% इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये बता दो कोई हमको। ये आपको इंटरेस्ट दे ले है बाबू 1350 रुपया। यहाँ पे समझो, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो, यहीं पे फंसोगे। 1350 रुपया क्या दे ले, सुधी दे ले, इंटरेस्ट दे ले। तो 100 रुपया है बाबू, उस पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो कै रुपया होगा बताओ जी, बताओ गुनगुन। अगर 1 रुपया बाबू और आप पे 10% इंटरेस्ट लगेगा तो कै रुपया होगा थर बाबू, बताओ जी थर। 1 रुपया है, 10% इंटरेस्ट लगाओगे, कै रुपया होगा थर। कैसे निकालेगा, सर x इंटू 10%। आए भोला, इजी तो है बाबू। जैसे मान लो बाबू 100 रुपया है, एरा पे 10% इंटरेस्ट लगाओगे तो कहेगा कै रुपया शुद्धि मिला, x बटा 10। है ना। तो समझे, 100 मल्टीप्लाई 10%, 100 का 10% तो 10% हो गया। 100 मल्टीप्लाई 10/100 हो गया, मतलब कै रुपया, 10 रुपया शुद्धि मिला, ये शुद्धि मिल गया। कल आपको एसपीसीपी बता रहे थे ना जी, तो कह रहे थे बाबू 100 रुपया का बाबू अगर 10% प्रॉफिट पे बेच रहा था, कितना में बेचेगा, तो 100 का 110% निकाल रहे थे। अरे शांति से समझ, कल आपको बोले थे 100 रुपया का सामान है, 10% प्रॉफिट पे बेच दिया तो कितना में बेचेगा, तो 100 का 110%, यही ना बताया। तो 110 रुपया में बेचेगा, लेकिन कहेगा प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे बाबू, डायरेक्ट 100 का 10%, जो 100 है भोला इसका 10% निकाल दोगे भोला, तो ये आपका प्रॉफिट देगा, ये 10 रुपया प्रॉफिट देगा। 110% निकाल दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाए, एसपी हो जाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बाबू अगर मान लो 100 रुपया का सामान है, 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो कह रहा है कितना प्रॉफिट होगा, तो 100 का 10% निकालेंगे, 10 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 500 रुपया भोला, इस पे बाबू कह रहा 8% प्रॉफिट होगा, तो कैसे निकालोगे थर बाबू, ऐसे निकालना, 500 का 8% निकाल देना, परसेंट मतलब कितना, 100, एक जीरो कट जाएगा, मतलब 40 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बात समझो, है ना। 500 का 8% निकालोगे तो प्रॉफिट निकलेगा, आप 500 का 108% निकाल दोगे तो बाबू प्रिंसिपल के साथ प्रॉफिट दोनों आ जाएगा। तो यहाँ एक हमको क्या दिले, इंटरेस्ट दिले है, यहाँ इंटरेस्ट दिले, क्या दिले, इंटरेस्ट दिले है। तो इंटरेस्ट दिले तो 100 रुपया है, उसका 10% निकालेंगे तो इंटरेस्ट निकलेगा। मतलब क्या भोला, टोटल इंटरेस्ट हमको दिया हुआ 1350, मतलब 10 है ना, 10% का इंटरेस्ट, 8% का इंटरेस्ट, दोनों जोड़ के 1350 दिया। मतलब क्या बाबू, मतलब जो दिया भोला, क्या दिया, 100 रुपया का बाबू 8% इंटरेस्ट,
ये जो रुपया लगा है उसका 8% जो इंटरेस्ट होगा, 10-20 रुपया जो भी आएगा, प्लस 22 रुपये एक्स का 10% है, सॉरी बाबू, एक्स में 10 है ना, तो एक्स का 10% इंटरेस्ट और प्लस बाई का 8% इंटरेस्ट, यही आपको दिले है 1350। बात समझो, ये इंटरेस्ट दे रहे, ठीक है ना, आपका बाबू टोटल अमाउंट नहीं दे रहे, 1350 पे शुद्धि हुआ, तो शुद्धि कैसे निकालोगे, जो अमाउंट है कट 10%, अगर 110 करोगे तो बाबू टोटल निकल जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों निकल जाएगा, तो ये सब बात ध्यान देना। अब इसको सोल्व करोगे, अब बोलो गुनगुन, क्या क्या बोल रहे गुनगुन, बोलो बाबू। फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए टाइम को भी तो इंक्लूड कर दो ना, कितने टाइम के लिए वो इंटरेस्ट देंगे। हाँ मेरे लाल, तो 21 साल के चर्चा कर रहा, बोली कह रहा बाबू पर एनम कह रहा, 21 साल का चर्चा कर रहा, तो टाइम 21 साल लेंगे, 2-3 साल करेगा तो फिर सोचेंगे, है ना, 21 साल टाइम कर रहा बाबू, 21 साल का कह रहा है ना, समझे गुनगुन। यस सर। पर एनम कह रहा बाबू, पर एनम 21 साल के हिसाब किताब है, बाई इंटू 8/100, फिर वही एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी करना, ज्यादा टाइम रहेगा तो, है ना, तो उतना आपको नहीं करेगा, 1350 मर गया, तो x/10, 4 से मार दो 2 और 4 से मार दो 25, तो 22/25 बराबर 1350। एक इक्वेशन एलसीएम भी ले लो, लग लो। क्या कर रहा था बाबू, क्या लिख रहा भोला, 10-25 का कितना एलसीएम होगा थर बाबू, 250 जी है थर, वो कर हाँ क्या रहा सर। है जी, हाँ सर। 10-25 का एलसीएम, 50। हम्म दूसरा वाला में हूँ बाबू, क्या लिख रहा था जी थर, सर जो आप लिखवा रहे हो। तो हम समझा रहे, मैंने समझ नहीं रहा, खाली लिखे में बिजी, लिखने का टाइम नहीं देंगे सर, नहीं जी। सर मेरा छूट गया था ना सर। 50 से उधर मल्टीप्लाई करो, 1350 में 50, तो एक इक्वेशन यहां से हो जाएगा 5x + 2y बराबर 5x + 2y बराबर 1350 मल्टीप्लाई 50 कर लो, 5×25, अब 5 दिया 15 2 17, अब 5 1 6 पे 2 गो 0 हो जाएगा, एक इक्वेशन यहां से ले लो, लिखिए। अब दूसरा लाइन से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, यार उधर 2y/25 होगा ना। कहा मेरे जाग गया जी, बहुत मेरे लाल जाग गया जियो, चलो जाग गया भोला मैं, हाँ चलो बोला 2/25 कहाँ पे भोला मेरा, हाँ तो वही होगा। हाँ जाग गया, वेरी गुड, वाह, कभी कभी बाबू काम करता है, वेरी गुड भोला, देखो तो सोया हुआ था, कब जागा मैं अंक, सर हम ही जगाए हैं इसको। आए जियो बाबू, वेरी गुड भोली, देखो तो जाग गया, पकड़ भी लिया गलत है, ठीक भोला, एक्टिव रहना है, चलो लिखो जल्दी। अब दूसरा इक्वेशन तैयार करेंगे मैं अंक, तो बाबू कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना, जहां जो कुछ छूटेगा ना भोला, तो फिर बाबू दोबारा चेक करने का हिम्मत नहीं पड़ता है, देखो मेरा 2 छूट गया, आपके बाबू उलबुल उलबुल होते रहते, मान लो दूसरा इक्वेशन बना देते, काटते रहते, कटवे ना करता, चाहे बाबू कुछ अलग सा आंसर आ जाता, तो हमको तो विश्वास था सर हम सही है कर रहे हैं, सही है कर रहे हैं, आप लोग के भी साथ वैसे ही होता है, पता चला कभी ये छूट गया वो छूट गया। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाएंगे सर, दूसरा क्या करा सर, इंटरचेंज द अमाउंट, मतलब x पे 10% है ना, तब x पे 8% ले लो, अब दूसरा इक्वेशन बना बाबू, नाउ भोला अमाउंट इंटरेस्ट इंटरचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरेस्ट भी इंटरचेंज हो रहा है बाबू, मैं अंक जो इंटरेस्ट हो रहा है बाबू वो बदल गया, मतलब x वाला y में, y वाला x में,
तो अभी x का कितना 8%, तो x का 8% प्लस y का बाबू मयंक 10% बराबर कौन बताएगा? बता दो मयंक बाबू। 20 रुपया। अब री इंटरेस्ट कितना मयंक? बोलो बाबू, अगला लाइन पढ़ो बोलिया। इंटरचेंज करने के बाद 20 बाबू रुपया मिलेगा सर, 1305 रुपया। 5 1305 होगा। क्यों बाबू? क्योंकि वो 45 रुपया कम अब इंटरेस्ट मिल रहा है, ये ध्यान देना। 45 रुपया कम मिल रहा था, पहले 1350 था, तेरह में 45 घटाओगे, 45 कर दोगे गलत हो जाएगा। अरे 45 रुपया लेस है, पहले जो भी था वहां से 45 लेस, तो 1305 हो जाएगा, 1305 हो जाएगा। सर 20 रुपया। मयंक को बोले थे, आपको थोड़ी बोले थे। सुतल है जिसको ना जी बाबू, वही ना बाबू ये लगाएंगे। बाजी उसी घोड़ा पे लगाया जाता बाबू, है ना, जो नहीं जीतता है कि नहीं, है ना? बोला आप लोग ये उसी गलत उस बात है। हाँ, आप उसी पे लगाओगे जो जीतेगा, हम उसी पे लगाएंगे बोला जो ना जीतेगा चांस है। नेक्स्ट बोला, अब इसको सॉल्व करेंगे। संजना बोली एक्स का 100 प्लस बाई मल्टीप्लाई 10 बटा संजना 100 बराबर 1305 रुपया। उलट जाएगा बाबू, अपने यही चीज उल्टा हो जाएगा। मार देंगे बाबू 2 से भोला, मार देंगे 25 से, मार देंगे 0 से। अगला क्वेश्चन में कहा देते बाबू, दिक्कत हो रहा है छोटा सा तो क्वेश्चन में। इसके बाद इधर जाना है, सोल्व करेंगे सर। 2x अब बटा 25 अब प्लस बाई बटा 10 में अंक बाबू बराबर 1305। एलसीएम ले लेंगे भोला, 25 एलसीएम मैंने यही चीज वो उलट जाएगा। 5 के साथ x है तो 4 के साथ x आ जाएगा। 50 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 5y बराबर 1305 हो जाएगा। लिखो 50 से मल्टीप्लाई उधर करेंगे, जल्दी लिखो। अब बाबू ये कितना हो जाएगा भोला मेरा? 4x प्लस 5y, ये मल्टीप्लाई कर दोगे जी 1305 भोला मयंक 50, तो इसलिए 4x प्लस 5y 1305 पचरे 25 तेरह पचे 65 65 25 हो जाएगा 6250। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 2 को सोल्व करेंगे, तो आपको एक तरीका बताए थे सोल्व करे ला। देखो सौम्या, नहीं नीचे दिख रहा है सर। तो ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन होते, क्वेश्चन में दम नहीं है, खाली सॉल्यूशन बड़ा है। इक्वेशन बना लिया, बन गया। आपके पास दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखो कोफिशिएंट चेंज होला ना नूज, कोफिशिएंट चेंज होला बोला तो एक बार जोड़ के एक बार घटा दो। जब भी जिंदगी में कोफिशिएंट एक्स वाई वाला चेंज रहे ना बाबू, तो आपके पास एक के उपाय है, एक बार जोड़ देना एक बार घटा देना।
इसमें 2 क्वेश्चन है, 12% वाला खुद बनाना। इसमें 2 क्वेश्चन था, वो 12% वाला बनाना। नाउ भोला, आगे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। देखो मयंक बाबू, हमारे पास कितना बोला, 2 इक्वेशन है। फाइव एक्स प्लस 4y बराबर 6705। एक इक्वेशन यहाँ पे है। अब 4x प्लस 5y बराबर कितना बोला, 66525 है। अब यहाँ देखो x का कोफिशिएंट कहाँ गड़बड़ हो गया, 5x 4x। x का कोफिशिएंट यहाँ 5 है तो y में चल गया, y वाला x में आ गया। तो जब भी बाबू x y का कोफिशिएंट अगर इंटरचेंज रहेगा तो क्या कर रहा है, दोनों को एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना। मतलब क्या करना बाबू, ऐड 1 प्लस 2, 1 और 2 को जोड़ दो, 1 प्लस 2, 1 2 को जोड़ देंगे एक बार, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 9x प्लस 9y। इसको भी जोड़ दो, 0 मयंक, 5 2, दूसरा डिजिट 5 2 7 हो जाएगा, जोड़ो जी, 0 5 7 7 5 12, 12 1 13। ठीक से सर इंटू 9 कर दे सर, हो जाता। क्या कर देंगे, सर पहला वाला इक्वेशन सर 4 इंटू कर दीजिए और दूसरा में 5 इंटू कर दीजिए। यस हाँ सर, मेरे, आसान। वैसे भी कर जल्दी सकते बन हो। जाएगा सर। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो वो भी सही है, फिर उसके बाद घटा दो, है ना। या बाबू कोफिशिएंट चेंज है तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपको सारा हथियार हम दे चुके हैं, जौन सा यूज है वैसे करो। चलो अब करिए लिए तो कर लेते हैं, है ना। देखो बाबू, 9 कॉमन ले लो बाबू, तो x प्लस पाई बराबर 132,750, 9 से मरबे करेगा बोला। x प्लस वाई 132,750 डिवाइडेड बाई 9, कितना था मार्क है, कितना था मार्क है जी, 132,750 डिवाइडेड बाई 9 बाबू। एथर कितना है, 6250। 6250। शायद तो नहीं सर। नहीं सर, कितना आएगा मार्क है, तो 14,050। 14,000 350। 750। 350 की 750 जी, 750 सर। गुनगुन भोली, $14,750 बोला, तो ये हो गया 14,750, इक्वेशन थर्ड हो गया। 1 माइनस 2 करेंगे बाबू, 5x माइनस 4x, x हो जाएगा, 4x माइनस 5 माइनस y हो जाएगा। 1 को 2 से घटाओ, सरखा का 565,250, सर 2250। 2250 हो जाएगा, है ना। 5 हो जाएगा। और आपका, आप क्या करो भोला, 3 4 को जोड़ दो तो आपका एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगा। ये कैसे लिखे बोला, 1 2 को घटाने से। तो जब भी कोफिशिएंट जनरली चेंज रहेगा ना बाबू, तो अगर छोटा कैलकुलेशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, एलिमिनेट कर देना,
अगर बड़ा नंबर है बाबू तो कोफिशिएंट को एक बार जोड़, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को घटा दो। नेक्स्ट बोलिए संजना। अब क्या करें बाबू, इक्वेशन 3 + 4 से करेंगे संजना, ये दोनों को जोड़ दो। 2x बाई बाई मर जाएगा, ये 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, और 1 हो गया। तो x बराबर 17,000 डिवाइडेड बाई 2, 8 दूनी 16,000, 8,500। मतलब 8,500 रुपया बाबू 10% पे इन्वेस्ट किया। 75,000 लिख दिए सर। अच्छा लो, जीरो ज्यादा हो गया है ना। 8,500 बाबू 10% पे इंटरेस्ट किया, बोला इन्वेस्ट किया। दूसरा बाबू ए बिटू सुत गया जी। अभी यहां से आसान है, निकालो बाबू फ्रॉम इक्वेशन 4 से x की वैल्यू पुट करो, y की निकालो फ्रॉम इक्वेशन 17,250। 4 से। x माइनस वाई बराबर 2,050, x की वैल्यू 8,500 माइनस वाई बराबर 2,050, इधर पकड़ के लेके आओ। तो 8,500 माइनस 2,050 बराबर बाई। कै पेज में गया था बाबू? सर ये 2। बोला था 2 पेज में गया। तो अगला एगो इसमें एक क्वेश्चन और है, बाकी एगो एडजस्ट कीजिएगा अपना थोड़ा। छोटा छोटा बहुत 3 पेज में भी नहीं हुआ। मैंने 3 पेज में 2 क्वेश्चन नहीं ना हुआ जी। इसको घटाएंगे तब 6250 हो जाएगा बाई। इसलिए अमाउंट इन्वेस्टेड है 10% बोला। अमाउंट इन्वेस्ट एट 10% इंटरेस्ट। 10% पे कितना इंटरेस्ट लगाया बोला, कितना अमाउंट लगाया? 1 से न 10% जी, 8,500। समझा मैं यहाँ? अमाउंट इन्वेस्ट में अंक बाबू 8% इंटरेस्ट। कितना लगा दिया बोला? 6,250 रुपया। तो ये आपका बाबू कैलकुलेट वाला क्वेश्चन था। तो एग्जाम वगैरह में प्रधान आएगा तो 2 3 पेज में आराम से लंबा लंबा एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना। एग्जाम वगैरह में आएंगे बाबू तो आप लोग थोड़ा गैप दे दे के लिखिएगा, है ना बाबू? बिना के हौच पौच कर देना पेज बचाने के चक्कर में, हम मार्क्स काट ले। अगला क्वेश्चन समझते हैं। सर हाँ बोलो बोले। सर हम लोग का मैथ्स का हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था। मार्क्स लाई जी। सर मैं 32 पेज लिखी थी, उसमें मेरा 80 मार्क्स आया, 80 मार्क्स का ही था। 32 पेज लिखी जी? हाँ सर। 3 3 लाइन छोड़ी थी जी? नहीं सर, शायद बड़ा लिख दी थी क्योंकि लाइन तो नहीं छोड़ी थी, गलती से हो गया था। तब 32 पेज कैसे पूर जाएगा जी? नमा के बच्चा बाबू 17 पेज पूरा है जी। सर पापा इतना आप सब, लिखवाता है सर घर पे। आपके 7वें के बच्चा बाबू 32 पेज लिखेगा कि नहीं बेटो? यस। सौम्या 7वें में पढ़ते, इसको आज से पढ़ा रहे हैं, बोलिए। इसको एक लाइन रटा देंगे। ठीक है, समय लगे रहे बाबू, एक दिन टॉप करवे कीजिएगा। नेक्स्ट बाबू अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 38 में इसमें 2 क्वेश्चन है, एगो बना के भेजना सौम्या। एगो अगला क्वेश्चन 12% पे बाबू, तो उसमें बना के भेजना, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। अगला बाबू 39 का सॉल्यूशन जो इरेज किए, जल्दी लिखिए।
नेक्स्ट बाबू लिखा रौनक, ए रौनक शैतान लिखा जी कि नहीं लिखा जी? सर लिख ही रहा हूँ। जल्दी करो। संजना जिंदगी जी रही बोली, ए संजना जिंदगी जी रही बाबू, नहीं जीना बोले जिंदगी, जिंदगी जीना सही बात नहीं है संजना, पढ़ाई करना सही बात है। सो गया मयंक? क्या बोला मयंक? नो सर। जाग गया, अब रात भर नहीं सोएगा। दिन भर में कितना देर पढ़ता मयंक? 1 घंटा क्या आधा घंटा बाबू? है मयंक बाबू? चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39। द सम ऑफ टू नंबर इज बाबू दिल्ली है 1000 एंड द स्क्वायर ऑफ दियर डिफरेंस दिल्ली बाबू 15600 दिया हुआ है, 25600 दिया हुआ है। सॉल्यूशन नंबर बोला 39। कह रहा है 2 नंबर का बाबू सम दिया हुआ था, हमारे पास 2 नंबर नहीं ना है जी। 2 नंबर का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बोला मेरा? 2 नंबर का सम 1000 दिया हुआ है। तो 2 नंबर कौन हो सकता है? 500 प्लस 500 भी हो सकता है, 600 400 भी हो सकता है ना, 300 700 भी हो सकता है ना। तो 2 नंबर नहीं ना पता, तो लेट मान लेते बाबू, लेट द नंबर भी बाबू एक सेंट बाई, लेट द फर्स्ट नंबर एक, सेकंड नंबर बाई मान लो, क्या दिक्कत है? लेट ला फर्स्ट नंबर बी बाबू एक्स एंड सेकंड नंबर बाई मान लेते हैं, सेकेंड नंबर बी बाई। अब दोनों का सम दिया हुआ था, ये आसान क्वेश्चन। आगे इसमें बाबू इंटरचेंज वाला बताएंगे, इकाई डिजिट है ना, बदल दिया जाता तो वो सब आता है, ये सब नहीं आता है, लेकिन बेसिक आपको बताना पड़ेगा। दोनों नंबर का सम दिया हुआ है 1000 और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ, कितना दिया बोला? 256 पे 000 नंबर निकाल। तो इसको निकालेंगे फिर बाबू, सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 हो गया बोला, इक्वेशन 2 इसको बाबू, इसको थोड़ा सा सोल्व करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करो, देखो आता है। इसको थोड़ा सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 25600। ए प्लस बी की वैल्यू पुट करो भोला, एक्स माइनस बाई, एक्स प्लस बाई बराबर कितना सर? 1000 है। अरे स्क्वायर एक्स प्लस बाई बराबर 1000 है, मल्टीप्लाई 1000 बराबर 25600 है ना। ठीक सर, एक्स माइनस बाई 256 बोला और 000 समझना, डिवाइडेड बाई 000 मर गया। एक्स माइनस बाई 256 हो गया, कितना हो गया? 256 और एक बाई बराबर 1000। सोल्व करो, आंसर लूटो। एक्स माइनस बाई बराबर कितना हो गया? 1000, 256 हो गया। इक्वेशन 1 2 हो गया। 1 2 को सोल्व करो, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाबू, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 कैसे करेगा मयंक? 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, सोल्व करो जी। मयंक बाबू 1 नंबर 2 नंबर कैसे सोल्व करेगा जी? जल्दी सोल्व करो, अब हम नहीं सोल्व करे जा रहे हैं। 1 यहाँ है, 2 यहाँ, इसको सोल्व करो। 40 नंबर,
कितना है बाबू? एरोनक से तान 1 2 है या फिर सोल्व करो जी। साफ सुन गया का जी बाबू बिटू? यस सर। कितना आएगा जी? नहीं बना रहे सर, हाथ दर्द दे रहा। हाथ दर्द है रहा है, कर दिया जी। पता नहीं सर, दुख रहा है पीठ की तरफ। कौन बिट्टू को मार दिया जी? कितना है? किसको हिम्मत हो गई बोला? या तर बाबू सॉल्व कर जी। 1 नंबर यहाँ है बाबू, 2 नंबर यहाँ है। अरे डायरेक्ट ऐड करो ना, बाई बाई मर गया। 372 इसका एक्स का कि बाई का? एक्स X का। 628 सर, वाई 372। हाँ सर। उल्टा कैसे बोलता बाबू? अथर बोला एक्स बराबर कितना आएगा जी? ये बाई बाई मार जाएगा बाबू, तो 2x बराबर 1200। 1256 का करेगा तो कितना आ जाएगा? 600। 628। हाँ 628 आ जाएगा। अब पाई बराबर आ जाएगा, अब घटाएगा 372 372। ये रिक्वायर्ड आंसर, इसलिए वो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे? इसलिए जो रिक्वायर्ड नंबर है दोनों बोला 628 372, ये दोनों को जोड़ो, स्क्वायर का डिफरेंस करो, आपका इतना आ जाएगा। ये डब्बा में पैक कर देना रिक्वायर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन देखो। तो जितना टाइप्स आपको बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताया ना भोला, सारा यहाँ पे यूज होगा। बल्कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को जो जो मेथड है सोल्व करेगा। यहाँ पे देखो बाबू उल्टा आ जाएगा। इसका इक्वेशन बनाते हैं, बाकी आपको करना है। लिखो जल्दी। लिखे जी। अगला क्वेश्चन देखो। ईशांत क्या कर रहा है जी? ईशांत पढ़े अगला। द सम ऑफ 2 नंबर इज 8 बाबू एंड सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल। लेट द नंबर भी बाबू एक्स एंड वाई, उसका सम 8 दिया, उसका रेसिप्रोकल 8/15 दिया हुआ है। एक्स वाई की वैल्यू निकाल। देखो क्या कह रहा बाबू। अब इसमें इंटरचेंज वाला चलेगा, ये सब आसान है। सॉल्यूशन ऑफ 14 नंबर। लेट द बाबू, लेट द नंबर भी बोला एक्स एंड वाई। दो नंबर का सम 8 दिया हुआ, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। एक इक्वेशन यहां से। अब उसके बाबू गुनगुन उसके रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है 8/15, मतलब कितना? x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y बराबर 8/15। अब आप बताए थे नीचे में 1/x 1/y आ गया, कैसे सोल्व करोगे? ऐसा वाला क्वेश्चन 2 वेरिएबल वाला करवाए ना जी। x आ गया, नीचे में y आ गया, थकते रहो। कैसे करोगे इसको? सोचो। ऊपर में x प्लस वाई है, नीचे 1/x 1/y है। कैसे करोगे? यहाँ पे बाबू आप फंस जाओगे कहीं ना। कैसे करोगे बताओ जी कोई बाबू। ऊपर में x प्लस वाई है, ये क्वेश्चन 1/x 1/y है, इसको कैसे करोगे? बोलो गुनगुन। दोनों मारा जगह एक्स से भी लेट कर लूंगा। सर एक्स का वैल्यू निकालेंगे सर ऊपर से। लेट करा गुनगुन करा। एग्जाम में थकते रहना, लेट करोगे। क्या लेट करोगे गुनगुन? सर, दोनों जगह
एक से डिवाइड कर देंगे। तो एक से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर वाला के क्या करोगे? सर सर पहले इक्वेशन सर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे सर, नीचे लगा देंगे। देखो गुनगुन, अगर लेट करोगी तो फंस जाओगी जी। 1/x बराबर यू मानोगी तो यहाँ तो 1/x यू मान लोगी, और 1/y बराबर बाबू अगर भी मानती हो तो एरा में x तो फिर क्या लिखोगी? अरे 1/x यू मान लिए, 1/y बराबर भी मान लिए, तो यहाँ ऊपर में x y है। हम्म, हम्म। आप वैसे कर सकते भोला, यहाँ से बाबू बाई की वैल्यू निकाल के यहाँ बाई की वैल्यू पुट कर दो, एक्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो यहाँ पे बाबू स्टार दे दो, है? तो अगर मान लो इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक सर कुछ था सर, अब मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे फंस जाएगा, है ना? कैसे करना है यहाँ पे अगर मानोगे गुनगुन, नीचे में एक में एक्स है जी, दोनों में एक्स रहेगा तब ना मानेंगे वो, यहाँ पे मानोगे तो फिर यहाँ पे अटक जाओगे, यहाँ पे 1/u आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, एक्स बाई का एलसीएम एक्स बाई, एक्स एक्स मिल गया, बाई हो गया, अब प्लस एक्स हो गया बराबर 8/15 हो गया, बाई प्लस एक्स की वैल्यू 8 दिया हुआ, अरे प्लस एक्स कितना दिया हुआ 8 दिया, तो 8/x/बाई बराबर 8/15, 8 मर गया, एक्स बाई बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, पर 8 मारा, एक्स बाई बराबर 15 आ गया। अब यहाँ से बाबू कैसे सोल्व करोगे, फिर फंस गया। अब यहाँ फंसना क्या बोला, बाई बराबर 8 - एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तब फिर ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये ध्यान देना बाबू, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चल जाएगा ना, मुझे जो बोल रहे हैं ना जी, बाई की वैल्यू पुट कर दोगे बाबू तो कर सकते, बोला क्वाड्रेटिक का लीनियर आपको क्वेश्चन में कहेगा थोड़ी। यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे बाबू, बाई बराबर कितना निकालोगे 8 - x। 8 तो बाई की वैल्यू पुट कर दो, x इंटू 8 - x बराबर 15, तो ये क्वाड्रेटिक फिर बन जाएगा आपका, 8x - एक्स स्क्वायर बराबर 15, तो x का 2 वैल्यू आएगा, से एगो वैल्यू नहीं होगा, अरे दो वैल्यू है नहीं तो एगो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा था को, तो यहाँ पे यही था आपका। इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी आपका है, माइनस कॉमन लेके वो हिसाब किताब करो, एक्स स्क्वायर -8x माइनस कॉमन ले लेते बाबू, इसको इधर ले आते हैं, -15 = 0, सही है जी, ये इधर आ जाएगा तो माइनस कॉमन लेगा तो ये प्लस हो जाएगा, 15 को तोड़ो भोला, एक्स की वैल्यू आ जाएगा -8x, 15 5 दिया 15, -5x - 3x + 8 = 0, 15 0, x कॉमन, x - 5 - 3 कॉमन, तो ये तो क्वाड्रेटिक में आप इंटर कर गए बाबू, ये आप क्वाड्रेटिक में इंटर कर गए, x - 3 और x - 5 बराबर 0, x बराबर 3 हो गया और x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, दो वैल्यू, अब दो में कौन सही होगा, तो x बराबर 3 के लिए बाई की वैल्यू निकालो, x बराबर 3 के लिए बाई की वैल्यू यहाँ निकालेंगे सर 5 आएगा। और फिर x बराबर 5 के लिए बाई की वैल्यू निकालेंगे, 3 आएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। हमको नहीं पता चल रहा बाबू कि कौन दो नंबर है बाबू, तो इसीलिए नंबर 3 और 5 हो जाएगा, तो पहले 5 लिखो जाए 3 लिखो, बात भी सही बाबू, आपको दो नंबर है बोला तो उसको सम करोगे 8 आएगा, तो 5 + 3 का भी 8 आता सर, 3 + 5 का भी 8 आता, इसीलिए बाबू दो वैल्यू आएगा, अरे 3 + 5 भी करोगे तो 8 आएगा, और 5 + 3 भी करोगे तो 8 आएगा, तो इसीलिए एक्स का बाबू 3 लोगे तो बाई बराबर 5 आ जाएगा, बाई बराबर 5 लोगे तो एक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा, वही आ जाएगा। नेक्स्ट बाबू, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बनाने लायक क्वेश्चन था, इसीलिए यहाँ पे करवाएं बाबू। सर तो ये Put the- लिखे सर। लिखेगा नहीं जी, नेक्स्ट बोला, पुट द वैल्यू बाबू बाय एक्स
put the value of x बाबू x equal to 3 and 5 in equation 2 में पुट करो। x बराबर 3 तो y बराबर 5। जब x की वैल्यू 3 होगा तो y की वैल्यू 5 होगा। अब बाबू x की वैल्यू 5 होगा तो y की वैल्यू 3 हो जाएगा। देन x बराबर 5 जब पुट करोगे तो y बराबर 3 आ जाएगा। इसीलिए नंबर बाबू आपका, अरे x की जगह 3 प्लस 5 8 होता। x की जगह 5 भी रखोगे ना, 3 करोगे तो 8 होगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे हो रहा है बाबू। इसमें भी दोनों होगा, 1 बटा 3 1 बटा 5 है, 1 बटा 3, इसीलिए 2 गो वैल्यू आया। इसलिए नंबर कितना होगा, 3 5 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं आप। सीक्वेंस ऑर्डर तो हमको नहीं ना पता है ये, तो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर 3 5 हो जाएगा बाबू। 5 3 भी होगा, 3 5 भी हो जाएगा। नहीं समझ में आया लब शैतान? अब पढ़ के देख रहा है। इसमें अब इंटरचेंज वाला, और अभी इसमें और नंबर बेस्ड क्वेश्चन है बाबू, लिखिए। लिखो बाबू। चलो इस बाबू, इसको एक्सरसाइज को बनाना भी चलेगा इसमें। इसके बाद बाबू आपका वर्ड प्रॉब्लम ही तो हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो कार्बन कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, बोला। कार्बन कंपाउंड। दोनों बड़ा बड़ा चैप्टर है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एपीजीपी है बाबू।